नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स की अगर कहें और बैंक निफ्टी की कहें तो तीनों के तीनों आज के दिन पॉजिटिव मूवमेंट में ही देखने को मिलेगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 111 अंकों की बढ़त, उसके बाद अगर सेंसेक्स की बात करें तो 341 अंकों की बढ़त, और उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें 293 अंकों की बढ़त। काफी दिनों के बाद आज फिर से अगर हम कहें तो निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला और निफ्टी 22,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रही। अब निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 600 की तरफ निकल के आ रहा है, 22,600 की तरफ। अगर निफ्टी 22,600 के रेजिस्टेंस को अपने को तोड़ती है तो फिर आपको निफ्टी में थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम आगे बात करें तो आगे आज के दिन की देखिए तो आज आज के दिन मुख्य रूप से जो तेजी रही है वो रही है किसमें सर, फार्मा के स्टॉक्स में तेजी रही है, और फार्मा के बाद ऑटो स्टॉक्स में आज के दिन तेजी रही है। तो देखिए आप, एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जो कि एसबीआई ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि जो रेसिप्रोकल टैक्स लगने वाले हैं या जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है, कब से, अप्रैल से जो लगने वाला है, ठीक है सर, अप्रैल में, उसमें क्या उन्होंने कहा है कि भारत पर काफी कम असर पड़ेगा। ठीक, उसको अगर देखें तो ये जो निकल निकल आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि केवल भारत पे 3 से 3.5% का ही असर पड़ेगा। ठीक है सर, अगर इसको देखते हैं तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा है और इसको भी हम जो असर पड़ेगा उसको भी कम किया जा सकता है, उसको देखते हैं। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा यदि कोई रेसिप्रोकल टैरिफ है तो उसके बाद भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट में 3 से 3.5% गिरावट हो सकती है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों मोर्चे पर हाई एक्सपोर्ट टारगेट के जरिए कम किया जा सकता है, क्योंकि भारत ने अपने निर्यात में विविधता ला दी है, वैल्यू एडिशन पर जोर दिया है और वैकल्पिक क्षेत्रों की खोज की है। ठीक है, मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से अमेरिका तक के नए रूट्स पे काम कर रहा है। इसके अलावा नई सप्लाई सीरीज एल्गोरिदम फिर से तैयार कर रहा है। ठीक है सर, तो ये एक अच्छी न्यूज हो सकती है कि जो निवेशकों के मन में भय या चिंता का माहौल है कि कहीं मार्केट में जो टैरिफ लग रहा है उससे कहीं अपने इंडियन मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा, तो इसको काफी हद तक इन्होंने काफी हद तक कम करने की कोशिश की है और ये कहा है कि बहुत ही नॉर्मल सा प्रभाव पड़ेगा, 3 से 3.5% का जो प्रभाव गिरावट हो सकती है उसको भी ये कम और कम किया जा सकता है। तो एक भारतीय निवेशकों के लिए अच्छी खुशखबरी साबित हो सकती है। इसके इसके अलावा अगर कुछ अगर आज के दिन के प्रमुख स्टॉक्स पे बात करें जिसमें कि कुछ न्यूज निकल के आई और जो स्टॉक्स चार्ट पर अच्छा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और स्टॉक्स में यहाँ से आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले स्टॉक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एसआरएफ स्टॉक्स की। सर, चार्ट पे अच्छा पैटर्न बन निकल के आ रहा है एसआरएफ स्टॉक। उसके बाद एक 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 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की बात करेंगे जिसको कि हम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से शामिल कर सकते हैं। दोनों स्टॉक से बात करें, सबसे पहले एसआरएफ का चार्ट देखते हैं जिसमें कि एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एसआरएफ की बात करें तो ये मैंने कुछ यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनाया है, इसको अगर देखें तो ये एक अच्छा मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है चार्ट इसका एसआरएफ का। और स्टॉक्स में आज के दिन देखो 2% की तेजी हुई और स्टॉक 3,000 के ऊपर क्लोज करने में सफल रहा है। ठीक है सर, 3,011 पे क्लोजिंग दी है जो कि एक जबरदस्त क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। और यहाँ से स्टॉक अब आपका ये देखिए इस रेंज में, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा, अगर अगर एसएल की बात करें तो एक एसएल ये ले जा सकता है इसमें, और छोटा सा तो नहीं है लेकिन एक बड़ा एसएल है, लेकिन 3,000 तक के स्टॉक्स के लिए एक छोटा एसएल है। ठीक है सर, और इस स्टॉक को आप एक पोजिशनल ट्रेड के तौर पर ले सकते हैं। सर, मेरी मेरी केवल थोड़ा सा आपको सिखाने की उद्देश्य है, मेरी बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को आप याद रखें। बाई सेल से करने से पहले अपने एडवाइजर से राय लें, इस बात में जरूर याद रखें। अब हम देखते हैं एसआरएफ को, तो देखो चार्ट पैटर्न अच्छा दिखा रहा है और चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो ये स्टॉक यहाँ से अब ये जो वो बनना है चार्ट पैटर्न जिस प्रकार से बनना है, तो ये स्टॉक आपका यहाँ से ये जो काफी दिनों के बाद ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, और ये ब्रेकआउट अगर देखें तो नवंबर 21, ठीक है सर, नवंबर 21 के बाद, और ये ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, आज आके आपका ये देखिए जून 2024, मतलब जनवरी 2024, और ये 25 चल रही है अब आके, जो कि 25 में यहाँ देखिए आप फरवरी मार्च में, तो ये 17 मार्च आज ही ब्रेकआउट हुआ है, इसको हम आज के दिन ब्रेकआउट कह सकते हैं। ठीक है सर, अब 4 साल का जो अंतर है, कितना सर, 4 साल के बाद ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, और ये स्टॉक आपको इजीली अब 3,500 की तरफ जाते हुए दिखेगा। एक अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है स्टॉक में, 3,500 और 4,000 के लेवल भी स्टॉक्स में दिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप इस निवेश करने से पहले फिर से मैं कहूंगा आप फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं मेरा कोई आपको टारगेट देने का उद्देश्य है, लेकिन स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है जिसको कि आप देख सकते हैं। अगले स्टॉक्स की बात करें तो अगला स्टॉक यहाँ देखें, एक टाटा मोटर के लिए स्टॉक्स के लिए एजेंसी ने, एचएसबीसी ने बाई रेटिंग की सलाह दी है, इस स्टॉक को देखते हैं टाटा मोटर्स को।
अगर टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर के लिए सबसे पहले आज की न्यूज अगर देखते हैं तो ये अनाउंस प्राइस हाइक अप टू 2% ऑफ इट्स कमर्शियल व्हीकल इफेक्टिव 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएंगे। प्राइस हाइक करने की योजना बना रहे हैं टाटा मोटर, जो कि आज के दिन की न्यूज है प्रमुख। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, और आपको याद रखना है कि एक टाटा मोटर जो है लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से, जो लॉन्ग टर्म का जो सिनेरियो रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक बेहतरीन पिक साबित हो सकती है टाटा मोटर की। ठीक है, यहाँ बात करें तो एनालिस्ट के द्वारा बाई की रेटिंग दी गई है, और टारगेट प्राइस भी इसको 800 के रुपए के ऊपर का ही बताया गया है। ठीक है सर, स्टॉक अभी कितने पे चल रहा है? स्टॉक चल रहा है अभी आपका यहाँ से 661 पे स्टॉक चल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको आरएसआई वगैरह की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा ये दिखाते हैं, आरएसआई 46.7 की चल रही है। उसके बाद मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो 48.9 पे चल रहा है, और 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ऊपर कर चुका है, जो कि आपको दिखा रहा है कि स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टॉक आगे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है सर, 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 705 का 50 डे मूविंग एवरेज है। उसके बाद हम बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की तो 870 का 200 डे मूविंग एवरेज है। और टाटा मोटर एक बेहतरीन स्टॉक है, ये तो आप जानते ही हैं, लॉन्ग टर्म के लिए टाटा का भरोसा है, तो स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर, इसमें उसको देखते हैं। अगला स्टॉक है सर ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। अगर इस स्टॉक को देखें सर, देखिए बिजली पावर की आपूर्ति जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, पावर की आपूर्ति खत्म नहीं होने वाली, उसके लिए क्या है, ट्रांसफार्मर की जो स्टॉक्स हैं उनमें फिर से आपको एक बेहतरीन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, अच्छे स्टॉक है। और यहाँ अगर देखें तो 52 वीक हाई से 39% स्टॉक नीचे अभी देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक में आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन भी 4.5% तक की तेजी नजर आई, और स्टॉक में उससे पिछले दिनों में भी इस कंपनी में ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर में आपको तेजी नजर आ रही है। अगर यहाँ देखें तो वॉल्यूम 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है। उसके बाद देखिए एक न्यूज है कि ट्रेल बैक्स ऑर्डर 726 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम जीईटीसीओ कंपनी। उसके बाद अगर सप्लाई क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड बस रिएक्टर्स का। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो आप देखिए अगर स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह दी गई है स्टॉक्स में। और अगर स्टॉक की बात करें तो आरएसआई अगर देखते हैं तो आरएसआई आपकी 45 के रेंज में चल रही है, मनी फ्लो इंडेक्स 48.5 के रेंज में चल रहा है, और स्टॉक अभी आपका 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे चल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में विश्वास रखते हैं, और लॉन्ग टर्म में ही रखना चाहिए, अभी के मार्केट में कोई भी शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर एक लॉन्ग टर्म के विश्वास है अगर आपको, तो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर आपके लिए बेहतरीन पिक हो सकती है, इस बात को याद रखिएगा। और स्टॉक बहुत अच्छी प्राइस पे आपको मिल रहा है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर का स्टॉक तलाश रहे हैं, अगर निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो 64.36 की प्रमोटर की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग 60.88% प्रमोटर की होल्डिंग्स है, और एफआईआई की होल्डिंग्स भी उसमें कंपनी में, और म्यूचुअल फंड भी 6.23% से म्यूचुअल फंड है, अदर इंस्टीट्यूट भी 1.45% से अदर इंस्टीट्यूट में। और स्टॉक्स कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो स्टॉक आपके लिए बेहतरीन पिक साबित हो सकता है। उसके बाद अगर एक और स्टॉक्स की बात करें तो शक्ति पंप स्टॉक्स को देखते हैं। एक बेहतर, जब भी बात करता हूँ शक्ति पंप स्टॉक्स की जरूर बात करता हूँ। अगर शक्ति पंप स्टॉक्स को देखें तो एक ये भी स्टॉक आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के नजरिए से। थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, शक्ति पंप का चार्ट क्या कहता है। अगर शक्ति पंप स्टॉक्स की बात करें तो ये देखिए, ये मैंने चार्ट बनाया है, तो यहाँ जो मैंने आपको पहले भी मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं इसमें, तो ये जो रेंज मुझे दिखाई दे रही है स्टॉक्स की, अगर यहाँ आप देखते हैं तो ये रेंज जो बन के आ रही है यहाँ पे, ये जो रेंज है स्टॉक्स की, इस रेंज में स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता दिख सकता है। ठीक है, अब ये कंसोलिडेट पीरियड कितना हो सकता है ये सर कोई नहीं बता सकता, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंसोलिडेट पीरियड यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना हुआ था, ये देखिए इसी प्रकार से स्टॉक ने यहाँ कंसोलिडेट किया था। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, लेकिन मार्केट में गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे की ओर चल रहा है। अब ये स्टॉक इतना जो समय है, तो ये कितना स्टॉक ने समय लिया था उसको अगर हम अब देखें तो ये आप यहाँ से निकल के आ रहा है समय लगभग 2024, और ये 2024 यहाँ से जुलाई से और लगभग दिसंबर 6 महीने का। तो अगर यहाँ पे 6 महीने का ही मान सकते हैं, लेकिन ये कोई क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पे 6 महीने का ही समय लिया है तो यहाँ पे भी 6 महीने का समय लेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता
है कि हमें स्टॉक में निवेश करना होता है, ठीक है। अब जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर निकल जाएगा और लगभग कितना 9 से 50 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, ठीक है सर, तब स्टॉक में आपको जो तेजी मिलेगी वो स्टॉक ऊपर जाने को तैयार होगा, ठीक है। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं हम नीचे निवेश करें, तो नीचे निवेश करें तो ये इसकी जो प्राइस है 750 या 800 की रेंज आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। किसी भी गिरावट में ये फिर इसको इसी प्राइस पे आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक को, तो काफी लोग फिर मैसेज करते हैं साहब स्टॉक को नीचे गिराने की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा है तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म का जब नजरिया होता है तो हमें धीरे धीरे स्टॉक ऐड करने होते हैं। और कुछ स्टॉक्स मान लो इस जो रेंज बन रही है इसकी 850 रुपए की रेंज या 800 रुपए की रेंज, तो इस रेंज में स्टॉक को आप धीरे धीरे ऐड करते जाइए और ये स्टॉक आपको एक बेहतरीन रिटर्न देता साबित हो सकता है, लेकिन नजरिया वही लॉन्ग टर्म का रहना चाहिए, ठीक है सर। तो काफी स्टॉक से चर्चा की मैंने। अगर आपको सारे स्टॉक पसंद आए हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।